चौथा पार्ट है, उसमें होता है कि हिप लेवल से आपको एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, यानी कि ये होता है इंटरनल रोटेशन और ये होता है एक्सटर्नल रोटेशन। आप ठीक से देख लीजिए, ये होता है इंटरनल रोटेशन, इसको मीडियल रोटेशन भी कहते हैं। मीडियल रोटेशन यानी कि ये बॉडी का जो बीच का पार्ट है उस तरफ आपका पैर अगर जा रहा है तो उसको मीडियल रोटेशन कहते हैं, और इस तरह से जा रहा है तो उसको एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं, यानी कि लेटरल रोटेशन, बाहर जा रहा है बॉडी के, उसको लेटरल। अब ये वाली आपको, अगर ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो है एक्सटर्नल रोटेशन में ही पैर रहता है, क्योंकि हम सोते तो इसी तरह से हमारा पैर रहता है, तो जब भी वो चलते हैं तो वो ऐसे ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ऐसे। अगर ये रोटेशन उसका ठीक से नहीं आया तो चलने में उनको इस तरह से चलेगा, क्योंकि ये पैर ही उनका रोटेट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को इंटरनल रोटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे इंटरनल रोटेशन कितनी डिग्री तक होना चाहिए, तो इंटरनल रोटेशन आपको 40 डिग्री तक होना चाहिए, 30 to 40 डिग्री तक अगर आपका इंटरनल रोटेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और एक्सटर्नल रोटेशन 40 से 50 डिग्री तक होना चाहिए। तो आप ये ध्यान से देख लीजिए। क्या अगर ये बेड एक्सरसाइज में अच्छे से होगा, खड़े खड़े तो मुझे भी, अरे ऐसे करूँगा तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये 40 डिग्री तक मेरा नहीं जा रहा है, और यहाँ 50 डिग्री का एक्सटर्नल अच्छे से जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मूवमेंट खड़े खड़े ज़्यादा नहीं आएगी। बेड एक्सरसाइज में अगर आएगी तो आप अच्छे से चल पाओगे। तो ये आपका ध्यान, इसको आप ऐसे खड़े करके भी देख सकते हैं कि ये है, तो ये आएगा आपका, ये फीमर बोन है, हिप की एक्सरसाइज है एक्सटर्नल इंटरनल। तो ये फीमर बोन है, तो फीमर बोन अगर आप इस तरह करेंगे तो ये एक्सटर्नल यानी फीमर और बाहर की ओर जा रहा है, देखिए बाहर की ओर जा रहा है, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, तो ये 40 to 50 डिग्री ये अंदर आना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चल पाते हैं, उनको ये एक्सरसाइज बहुत काम आएगी, क्योंकि उनको चलने में बहुत दिक्कत आती है, इनको इंटरनल रोटेशन नहीं होता, तो ये वाला अब उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपका बाहर की फीमर बोन बाहर जा रहा है, लेग भले अंदर आ रहा है, फिर ऐसे करेंगे तो ये इंटरनल रोटेशन, यानी ये फीमर अंदर की ओर आ रहा है, देखो ये अंदर की ओर, यानी यहाँ आ रहा है, तो ये इंटरनल रोटेशन। ये 40 डिग्री तक, 35 to 45 तक होता है। अगर ये 35 to 40 तक जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इंटरनल रोटेशन ये है। अब ठीक से देख लीजिए, ये एक्सटर्नल रोटेशन इससे करेंगे तो ये एक्सटर्नल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन, यानी इधर पैर करेंगे तो ये इंटरनल रोटेशन। इसकी सारी एक्सरसाइज मैं आपको बेड में दिखा दूंगा ताकि आप इजीली आप कर पाओ और आप अच्छे से चल पाओ। अब दोस्तों, फोर्थ पार्ट की जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें आपका चलने में, आपकी पैटर्न सुधारने में बहुत अच्छे से वो एक्सरसाइज यूजफुल होगी। तो वो है इंटरनल रोटेशन और हिप लेवल से एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये आपका जो है पैर में, यानी आप अगर बैठे बैठे करोगे तो यहाँ आपका ये इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन आप ठीक से देख लीजिए, ये फीमर बोन है वो अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर, यानी ये इंटरनल जा रहा है ये फीमर बोन, तो ये इंटरनल रोटेशन। और ये पैर अगर बाहर की ओर जा रहा है फीमर बोन, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पैर पर मत ध्यान देना, क्योंकि ये आगे जाके आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये आपको ठीक से देखना बहुत जरूरी है कि ये होगा एक्सटर्नल रोटेशन। तो बाहर की ओर, यानी ये बोन है ये बाहर की ओर, यानी ये हमारा ये मीडियल है उससे बाहर जा रहा है आपका, देखिए। तो ये आपको आगे बेड एक्सरसाइज में आपको काफ़ी थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन है और ये इंटरनल रोटेशन है। अब उसको बेड एक्सरसाइज में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको नहीं होगी, तो आपको ईजी, यानी कि बहुत ही पहले लेवल की एक्सरसाइज है आपको कि इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन कैसे करेंगे हिप लेवल पर। तो ये हिप लेवल पर आपको ये इंटरनल रोटेशन, यानी कि अंदर की ओर, देखिए ये पूरा पैर अंदर की ओर जा रहा है आपका हिप, यानी ये फीमर बोन है, हिप से जॉइंट है ये, तो ये जॉइंट्स आपका हिप जॉइंट से ये फीमर बोन अंदर की ओर, यानी पूरा अंदर की ओर, आप अंदर की ओर जा रहा है आपका। अब ये फीमर बोन एक्सटर्नल रोटेशन, यानी ये धीरे 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 आप इस तरह से कर रहे हो, तो एक्सटर्नल रोटेशन यानी पूरा बाहर की ओर जा रहा है आपका, एक्सटर्नल जा रहा है यानी बाहर की ओर। इसको आप लेटरल रोटेशन भी कह सकते हैं और इसको आप मीडियल रोटेशन भी कह सकते हैं। मीडियल यानी बीच वाले हिस्से में जा रहा है आपका ये फीमर बोन और ये बाहर की ओर जा रहा है। तो ये आपके फर्स्ट लेवल की एक्सरसाइज होगी आपकी। अब देख लीजिए ये फर्स्ट लेवल की, अगर ये अच्छे से होने लगी तो आपको ये नेक्स्ट लेवल यानी कि सेकंड लेवल में जाना है। तो आप किस तरह से करोगे, तो आपको ये पूरा हिप का ये जॉइंट्स यानी फ्लेक्शन में लाना है, इसको पैर को उठाना है और इसको इस तरह से अगर पैर करोगे तो ये होगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन। भले पैर अंदर की ओर जा रहा है लेकिन ये फीमर बोन, ध्यान से देखना, ये फीमर बोन बाहर की ओर जा रहा है आपका, बाहर की ओर।
इसको आप अच्छे से मैं आपको बताऊं तो ये बाहर की ओर ही है, भले लेग अंदर है, लेकिन ये देखो ये बाहर की ओर है ऐसे, तो ये फीमर बोन बाहर की ओर है। तो ये होगा एक्सटर्नल रोटेशन, जो आपको मैंने बताया था कि 40 to 50 डिग्री तक आना चाहिए, और ये इंटरनल रोटेशन यानी कि ये अंदर की ओर है फीमर बोन, तो ये आपका 40 या 35 से 45 डिग्री तक होता है तो भी अच्छी बात है कि 30 to 40 डिग्री तक भी आप कर सकते हो। तो ये इंटरनल रोटेशन यानी अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। इसको आप देखोगे तो ये अंदर की ओर ही है, देखो ये अंदर की ओर है, पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो और इसको ऐसे करोगे, धीरे से ऊपर उठाओगे, तो वही एक्सरसाइज है फीमर की आपकी, यानी कि हिप की है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपका इंटरनल रोटेशन, ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन। तो ये आपको करनी है, ये नेक्स्ट लेवल की। अब आपको इससे भी ज़्यादा और टक में जाना है, थर्ड लेवल के आपको जाना है, तो वो कैसे करोगे? तो वो होता है आपको ये पैर को धीरे से नीचे ले जाना है। तो धीरे से ले जाके आप जब पैर को ऊपर उठाओगे और नीचे अपने आप चला जाएगा, तो वो एक्सरसाइज नहीं आएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, नहीं, ये एक्सटर्नल रोटेशन की एक्सरसाइज है आपकी। ये पैर ऐसे ऊपर आ रहा है तो वो एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि ये ऊपर की ओर आ रहा है, वही गिना जाएगा। इंटरनल की मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से करनी है, लेकिन ये एक्सटर्नल रोटेशन यानी अब देख लीजिए, 1-2 किलो के साथ करोगे तो बहुत ही आपको फायदा होगा, चलने में पैटर्न में बहुत ही सुधार आएगा। तो ये होगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन। इसको ऐसे दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बार एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन यानी बाहर जा रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन, और ये एक्सटर्नल रोटेशन यानी यहाँ। अब ये नीचे गया, इसको फोर्स के साथ आपको धीरे से ऊपर लाना है, तो इसमें आपको ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये थर्ड लेवल की है। ये नीचे से ऊपर लाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप लाओगे तो आपकी पैटर्न में काफ़ी सुधार आएगा। तो ये होगी एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन कैसे करना है एक्सरसाइज, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरनल रोटेशन में आपको यही पैर की करनी है, तो आपको ये घूम जाना है। अब घूम के ये पैर नीचे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये इंटरनल रोटेशन आप देखोगे तो ये देखो वही पैर ऊपर आ रहा है, नीचे तो अपने आप चला जाएगा, लेकिन वो पैर ऊपर आ रहा है यानी इंटरनल। आप यहाँ देखोगे तो समझ जाओगे कि ये इंटरनल यानी अंदर की ओर आ रहा है। देखो ये फीमर बोन, यहाँ देखोगे तो देखो ये पैर अंदर की ओर है, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, नीचे चला गया अपने आप, ऊपर लाए, इंटरनल। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही बेनिफिट करेगी चलने में। आपको मैंने ठीक से मैं समझा नहीं पाया था ये एक्सरसाइज, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप ठीक से समझो, क्योंकि हम हर मसल्स पर अब आगे जाके बात करेंगे, सारे इसमें कौन से मसल्स यूज होते वो भी बात करेंगे। तो अब ध्यान से देख लीजिए।